राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। हमारे श्री सेवक जी महाराज की जय हो। श्री सेवक वाणी जी की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्री सेवक वाणी जी के तृतीय प्रकरण प्रताप जस के 3 छंदों का श्रवण कर चुके हैं। आइए आज हम चौथे छंद का श्रवण करेंगे और श्री सेवक जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो वो हमें क्षमा कर दें। हमारी वाणी में इतना सामर्थ्य तो नहीं है, पर गुरुदेव की कृपा है, राधा वल्लभ लाल का आशीर्वाद है और श्री सेवक जी महाराज का जो बल है वो हमें मिल रहा है, जिसके कारण हम ये पाठ कर पा रहे हैं। तो आइए चौथे छंद का श्रवण करते हैं और श्री सेवक जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें गलती हो जाने पर क्षमा करें और हमें इसी तरह ये पाठ हमसे करवाते रहें ताकि सब इस प्रेम का लाभ उठा सकें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश चौथा छंद। गुरु उपदेश सुनु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म। भर्म भम्यो बचननी सुनत, शुक मुख वचन जु श्रवण सुनावहु। तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु, मन सुमिरन बिसरे नहीं। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन वंदन संतत करहु। दासंतन करि सुख लहो, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई। संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जय। श्री हरिवंश प्रताप जय। श्री हरिवंश प्रताप जय। जय श्री राधे। श्री हरिवंश इसका अर्थ श्री भागवत जी के सप्तम स्कंद में नवदा भक्ति के जो 9 अंग हैं उन्हें प्रहलाद जी ने कहा है। वे 9 अंग इस प्रकार हैं: श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 अंग अपने आप में पूर्ण हैं। ऐसे जो 9 अंग हैं, इन्हें प्रत्येक अंग के जो गुरु आचार्य हैं उन्होंने अपने अपने अंग को लेकर भजन किया है। यह समस्त 9 अंग की भक्ति को ही नवदा भक्ति कहते हैं। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि इस नवदा भक्ति के 9 अंग के जो आचार्य गुरु हैं, जिन्होंने अपने अपने अंग के धर्म के जो आचरण द्वारा भजन किया है, अर्थात अपने अपने आचरण द्वारा जो अपने अपने धर्म का पालन करके दिखाया है, उसे श्रवण करें, क्योंकि आगे कहेंगे ऐसी भक्ति करे बहुकाल। यह नव लक्षण भक्ति के। इसके अतिरिक्त भक्ति के इन 9 अंगों का आगे की पंक्तियों में नेक संकेत रूप में विचार करेंगे, क्योंकि यदि 9 अंगों में से जीव कोई भी एक अंग पूर्ण रूप से धारण कर ले तो काम बन जाएगा, बाकी अंग स्वतः ही आ जाएंगे। जय हो। सो ऐसा नवदा भक्ति के 9 अंग के पृथक पृथक धर्म को श्रीमद् भागवत जी में किया उपदेश श्रवण कर चुके, तब श्री हरिवंश नाम रटने का अधिकारी हो जाता है। अब देखिए, श्री भागवत जी ग्रंथ को संप्रदाय में रखा है, क्योंकि निकुंज रस माधुरी में पर्दापरण करने को ब्रज रस, नवदा भक्ति आदि प्रथम पौड़ी हैं। पौड़ी यानी प्रथम सीढ़ी हैं। श्री भागवत जी में वृंदावन का वर्णन आया है। हरि से बराबरी के भाव को निरूपण भया है। सो बाकी सब हरि अवतार भक्ति से विलक्षण है, क्योंकि यहाँ स्वामी सेवक भाव नहीं है। जो ब्रज रस माधुरी के प्रथम जाने हैं, समझे हैं, तब नित्य वृंदावन रस
माधुर्य को जानने समझने का अधिकारी बनने की भूमिका बनती है। जब यह भूमिका बन जाती है तब निकुंज रस माधुरी में प्रवेश का अधिकारी सुगमता से हो जाता है। आगे तो सब कृपा साध्य है। सो कहते हैं, प्रथम सुखदेव जी द्वारा जो श्रीमद् भागवत में वचन हैं उन्हें अपने आप को, अपने श्रवणन को और मन को सुनाना चाहिए, अर्थात श्री भागवत जी सुने। यह श्रवण भक्ति का अंग है और इस अंग के आचार्य गुरु श्री परीक्षित जी हैं, जिन्होंने अपने आचरण द्वारा इस भक्ति को कर दिखाया। इस एक अंग को पूर्ण रूप से धारण करने से बाकी अंग स्वतः सिद्ध हो जाते हैं और कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। सो ऐसे श्रीमद् भागवत जी को सुने, भक्ति को समझे, तब हरिवंश नाम रटने का अधिकारी बने। श्रीहित बिंदुकुल आचार्य गुरु धारण करी के श्री हरिवंश नाम जप कीर्तन अंग है, जिनके आचार्य श्री सुखदेव जी मुनि हैं। और फिर कहते हैं कि नाम जप करते जब नाम मन में बस गया तो फिर बिसरे नहीं, यानी भूले नहीं। यही स्मरण भक्ति है और इसके आचार्य गुरु प्रहलाद जी हैं। फिर कहते हैं, हरि गुरु चरण सेवा अनुसर हो। पूर्व में भी कहा गया है कि गुरु गोविंद न भेद कराई। सो यहाँ फिर से कह रहे हैं कि हरि कहिबे में गोविंद से ही तात्पर्य है, यानी गुरु ही गोविंद हैं, गोविंद ही गुरु हैं। सो जो श्रीहित बिंदुकुल आचार्य गुरुहित स्वरूप हैं, उनमें ही हरि यानी गोविंद में जो श्रीहित स्वरूप हैं, इन दोनों में भेद नहीं करने का आदेश है। पूर्व में भी कहा गया है, आगे भी कहेंगे, श्री हरि हरिवंश भेद नहीं करो। सो ऐसे जो श्री हित गुरुचरण हैं, उन्हें श्री हरिवंश तुल्य समझ के उनकी सेवा अनुकूल आचरण करें। जब मन श्री गुरु चरणों में रहता है तभी अहंकार का विसर्जन होता है और श्री गुरु चरणों में दंडवत होती है तथा जीव गुरु इच्छा अनुकूल आचरण करता है। यही चरण सेवा अनुसरण है, जिसे श्रीमद् भागवत जी ने में प्रहलाद जी ने पाद सेवनम कहा है। इस अंग की आचार्य श्री लक्ष्मी जी हैं, जिन्होंने इस अंग की परावधि कर दिखाई है। जब हरि गुरु चरण सेवा को अनुसरण करने लगेंगे तो अर्चन वंदन तो सहज स्वाभाविक ही है। गुरु पूजन आदर सत्कार स्तुति प्रमाण स्वतः ही होने लगते हैं। सो अर्चन यानी पूजा अंग इसके आचार्य गुरु राज पृथु हैं और वंदनम स्तुति प्रणाम इसके आचार्य गुरु श्री अक्रूर जी हैं। जब ये अंग नवधा के जैसे जैसे सदते हैं तब दास्य और संख्य अंग जो पृथक पृथक रहते हैं, कभी कभी मिश्रित अवस्था में रहते हैं, वे भी आ जाए हैं। इन अंगों के आचार्य गुरु क्रम से श्री हनुमान जी और अर्जुन जी हैं। नवम अंग आत्मसमर्पण है। पूर्व में भी कहा गया है, सकल समर्पण प्राण धन, तहाँ खोल के कहा है, सो तहाँ देख लेनो। इसके आचार्य गुरु राजा बलि हैं। इस सारे छंद में कहने का अभिप्राय सारांश में ये है कि प्रथम श्री भागवत जी को सुने, मनन करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी के श्रवण मनन से ही भक्ति की भूमिका बनती है। नित्य वृंदावन में जहाँ नित नित लीला नित नित रास की व्यंजना है, उसे समझने के लिए महारास ही भूमिका है। नवदा भक्ति के जो अंग बताए हैं और उनके गुरुओं के नाम जो व्याख्या में दिए हैं, उसका तात्पर्य केवल इतना है कि किस भिन्न भिन्न अंग के गुरुओं के आचरण से जीव शिक्षा ग्रहण कर सकता है, समझ सकता है कि इन अंगों की परावधि कैसी होती है। श्री सेवक जो महाराज कहते हैं, सकल सब भक्त अभक्त सर्वदा चित्त लगाकर यह सुनो, यह श्री हरिवंश नाम की महिमा का जस है और मैं उनके प्रताप जस का वर्णन कर रहा हूँ। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री सेवक जो महाराज की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। अगर
कुछ भी बोलने में मुझसे कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और इसमें बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, क्योंकि उसका श्रवण करने से आपके अंदर भक्ति प्रफुल्लित होगी, वो प्रकट होगी और आपको आगे ले जाएगी। हमारे चैनल पर भी श्रीमद् भागवत की सारी कथाएं अवेलेबल हैं। हम सप्तम स्कंद की कथा पर चल रहे हैं और जल्दी ही हम पूरी भागवत को कंप्लीट करेंगे। श्री जी की कृपा रही तो बहुत ही जल्दी हम आपके लिए सारे वीडियोस अवेलेबल करा देंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे।